जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है और आज भी संगत जी गुरु जी महाराज अपनी संगत को अपने होने का एहसास दिलाते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से। और वो सभी ब्लेसिंग्स आज संगत ने हमारे साथ शेयर की है कि कैसे गुरुजी महाराज उनकी रक्षा करते हैं, कैसे गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करते हैं, उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकालते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को अपने हर सवाल के जवाब प्राप्त होंगे। जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं वो सारे जवाब आपको आज प्राप्त होने वाले हैं। गुरुजी महाराज का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम पंजाब मोगा से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का सत्संग मेरी माँ से रिलेटेड है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मंडे नाइट को मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हुआ। संगत जी, मम्मी ने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है इसलिए दर्द हो रहा है। उसके बाद संगत जी, मम्मी ने एक चूर्ण खाया लेकिन फिर भी दर्द नहीं गया। फिर संगत जी, मम्मी ने मेडिसिन ली, फिर भी दर्द नहीं गया। और अगले दिन संगत जी, मैंने सुबह ऐसे मम्मी को फोन लगाया और संगत जी, फोन मेरे पापा ने उठाया और पापा ने मुझे बताया कि आज तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनका वो दर्द मंगलवार को भी ठीक नहीं हुआ। तब संगत जी, वेडनेसडे के दिन मेरा भाई उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट बोले, सीटी स्कैन के लिए कहा और जब संगत जी सारे टेस्ट की रिपोर्ट और स्कैन की रिपोर्ट आई तब डॉक्टर ने बताया कि मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है और उनके यूट्रस में सिस्ट है। और संगत जी, सारी बात सुनकर हम लोग सभी बहुत परेशान हो गए और संगत जी, हम सभी को डर भी बहुत लग रहा था और जो बाकी टेस्ट हुए थे उसकी भी रिपोर्ट कुछ खास नहीं आई थी। संगत जी, मेरी मम्मी का दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 2 भाई और 2 बहनें हैं और जब भी संगत जी मैं और मेरी बहन मम्मी से फोन पर बातें करते तो मेरी मम्मी रोने लग जाती, जो संगत जी हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। वैसे तो संगत जी, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने राधा स्वामी बाबा का नाम दान भी लिया हुआ है। हमारे पापा से ज्यादा मेरी मम्मी स्ट्रांग है। अब संगत जी, जब मेरी मम्मी को दर्द में आराम नहीं मिला तो मेरा भाई मेरी मम्मी को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ चला गया और संगत जी, पीजीआई में भी मेरी मम्मी के सारे टेस्ट हुए। एक्चुअली संगत जी, पीजीआई का प्रोसेस बहुत लंबा है और फिर संगत जी, शनिवार वाले दिन हम चारों भाई बहन मम्मी के साथ पीजीआई में थे और तब डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और इन्हें आज ही इमरजेंसी में एडमिट करवाओ। लेकिन संगत जी, पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में मेरी मम्मी को एडमिट करवाना मेरे भाई को ठीक नहीं लगा क्योंकि संगत जी, वहाँ का माहौल बहुत ही दर्दनाक होता है। अब संगत जी, मैं आपको इससे पहले का इंसिडेंट बताती हूँ। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड जो कि लुधियाना में रहती है उससे फोन पर बात कर रही थी और संगत जी, मैंने फोन पर उसे अपनी मम्मी के बारे में बताया और मम्मी के बारे में बात करते करते मुझे रोना आ गया। तब संगत जी, उसने मुझे बताया कि संडे को उसकी बेटी का बर्थडे है और उसने उसके बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग रखा है और तब उसने मुझे कहा कि मैं गुरुजी से तुम्हारी माँ के लिए प्रे करूंगी। संगत जी, उसके घर में सत्संग हुआ और उसने संगत जी मेरी मम्मी के लिए गुरुजी का जल प्रसाद रखा। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, तुम आंटी तक पहुंचा देना। और इस दौरान संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगातार कर रही थी। अब संगत जी, मेरी फ्रेंड को उसको अपने ऑफिस के किसी स्टाफ मेंबर के साथ गुरुजी का जल प्रसाद भेजना था, परंतु संगत जी, वो बंदा उस दिन काम के कारण नहीं आ पाया। तब संगत जी, मैंने अगले दिन गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी, अगर आप मेरी माँ को ठीक करना चाहते हो और मेरी माँ तक अपना जल प्रसाद पहुँचाना चाहते हो तो वह जल प्रसाद मुझ तक और मेरी माँ तक
पहुंच जाए। संगत जी 1 घंटे के बाद उस बंदे का फोन आ गया कि मैडम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप अपना प्रसाद ले लो। और तब संगत जी मैंने अपने बेटे को भेजा और मेरी फ्रेंड ने उस लड़के के हाथ गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप पहुंचाया। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन वाले दिन आए। मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी महाराज का स्वागत किया। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज ये जल प्रसाद मेरी माँ तक पहुँच जाए। अब संगत जी मैं पहली बात पर आती हूँ। उधर जब संगत जी डॉक्टर ने मेरी मम्मी को पीजीआई में एडमिट करवाने की बात कही तो मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि हम मम्मी को पीजीआई में एडमिट नहीं होने देंगे। फिर संगत जी उसने अपने किसी फ्रेंड से बात की और संगत जी उसके फ्रेंड ने फोर्टिस मोहाली में एक सर्जन का पता लगाया और उसने बताया कि वो सर्जन बेस्ट है। अब संगत जी हम चारों भाई बहन माँ को लेकर फोर्टिस चले गए। संगत जी फोर्टिस हॉस्पिटल बहुत महंगा है। हमने जब डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने मम्मी के लिए सर्जरी बताई और एडमिट होने की सलाह दी। और ये बात सुनकर संगत जी मेरे दोनों भाई रोने लग गए। वैसे तो वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। और फिर संगत जी मैंने और मेरी बहन ने दोनों भाइयों को बहुत समझाया, उन्हें दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके बाद संगत जी हमने मम्मी को एडमिट करवा दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पास गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पहुँचा तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरी मम्मी के ऑपरेशन से पहले आपका जल प्रसाद उस तक पहुँच जाए। और फिर संगत जी जब मैं मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट करवाने आई तो मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर आई थी। और फिर संगत जी मैंने मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उनका पॉकेट स्वरूप दिया और मैंने अपनी माँ से कहा कि आप लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी का ऑपरेशन मंडे को हो गया और संगत जी ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का गॉल ब्लैडर पूरी तरह से गल गया था। डॉक्टर ने मेरे भाइयों को दिखाया और ये भी कहा कि अगर कुछ दिन और लेट हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। संगत जी अब मैं अपने गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मम्मी को कोई और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी गुरुजी महाराज से मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट्स सही आने की अरदास करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज प्लीज ब्लेस माय मदर, माय ब्रदर एंड माय पापा एंड जीजाजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सीमा आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से तहे दिल से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आंटी की मम्मी को पूरी तरीके से रिकवर करवा के सेफली घर पहुँचाइए। सीमा आंटी की मम्मी को आगे कोई और समस्या फेस न करना पड़े। गुरुजी महाराज चारों बच्चों को हिम्मत दीजिए और गुरुजी महाराज पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो हर समस्या से बाहर निकल सके। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की मेहर से मेरी पूरी जिंदगी ही सत्संग बन गई है। गुरुजी की रहमतों का वर्णन करने के लिए शब्द गुरुजी ही प्रदान करें। संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ही बना रहा, तभी तो जीवन की कठिनाइयाँ आसान होती गई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा की ही मेहर है कि साईं बाबा ने मुझे गुरुजी के चरणों में समर्पित किया है और मेरे लिए साईं बाबा और गुरुजी महाराज एक ही स्वरूप है। और इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज को साईं गुरुजी कहकर बुलाती हूँ। संगत जी अब मैं आपको मेरी जॉब को लेकर बहुत ही चमत्कारी सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मैंने आर्मी स्कूल 2016 में उस वक्त ज्वाइन किया जब मेरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वहाँ नौकरी मिलना भी गुरुजी की ही मेहर थी। यह नौकरी मेरे जीवन में राहत लेकर आई। ये मेरा पहला आर्मी स्कूल था और यहाँ पर संगत जी मैंने 2019 तक नौकरी की। एक्चुअली संगत जी 2018 में इस स्कूल में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हुई और जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको ये बात पता होते हुए भी कि मैं बिल्कुल सही हूँ
मुझे 2019 के समर वेकेशन के बाद स्कूल नहीं बुलाया गया। संगत जी, मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और संगत जी, मैंने खुद ही बिना कुछ सफाई दिए मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। संगत जी, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मिड सेशन में मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी संगत जी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस नौकरी से बड़ी थी। और जब संगत जी मैं रेजिग्नेशन देने स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी मैं अब उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि संगत जी जब मुश्किल समय पर मेरी प्रिंसिपल ने साथ नहीं दिया तो अब उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। और संगत जी रिजाइन करके मैं घर आ गई। और संगत जी उसी शाम मेरी शुभ चिंतक ने मुझे फोन पर बताया कि दूसरे आर्मी स्कूल में पोस्ट निकली है, आप जल्दी ही वहाँ का फॉर्म भर दो। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि न्यू सेशन में पोस्ट बहुत कम निकलती है। खैर, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब संगत जी मुझे मेरे पहले स्कूल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, और जब मैं वहाँ पर लेने गई तो प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया। संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ और तब मैंने साईं गुरुजी यानी कि गुरुजी महाराज का नाम लिया और इंटरव्यू देने चली गई। और संगत जी साईं गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा हुआ और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। संगत जी दूसरे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुई और उनके साथ मैंने 4 साल काम किया और उन्होंने इन 4 सालों में एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी जॉब बहुत ही स्मूथली चल रही थी। और फिर संगत जी 2023 में हमारे प्रिंसिपल मैम रिटायर हो गए और स्कूल से चले गए। और जब संगत जी नई प्रिंसिपल स्कूल में आई तब संगत जी मैं एडहॉक बेसिस पर काम कर रही थी। संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी और एडहॉक बेसिस पर जब काम किया जाता है तो हर साल इंटरव्यू देना होता है, क्योंकि संगत जी परमानेंट होने के लिए कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी बहुत कोशिश करने पर भी मैं वो एग्जाम पास नहीं कर पा रही थी। लेकिन संगत जी 2023 जून में मैंने अपना पहला डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया और 2023 नवंबर में दूसरा एग्जाम दिया। और संगत जी साईं गुरुजी की मेहर से मेरे दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए और मैं पास हो गई। अब संगत जी 2024 जनवरी में परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकलनी थी और मुझे भी फॉर्म भरना था। तो संगत जी 5 जनवरी 2024 के दिन मुझ पर गुरुजी की असीम अनुकंपा हुई। मुझे गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया और संगत जी मैं वहाँ पर अपनी छोटी बहनों के साथ गई। और संगत जी हमें वहाँ पर गुरुजी महाराज के बहुत ही दिव्य दर्शन हुए और उनके आशीर्वाद से हमें लंगर प्रसाद भी प्राप्त हुआ। मुझे गुरुजी महाराज का पीले चोले वाला स्वरूप भी प्राप्त हुआ। और अब की बार संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ अपने घर वापस आई। और जब संगत जी स्कूल में परमानेंट जॉब के लिए फॉर्म निकले तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि संगत जी मैंने दोनों एग्जाम्स पास कर लिए थे और अब मुझे परमानेंट जॉब मिल जाएगी ऐसा पूरा विश्वास था। लेकिन संगत जी अभी तो कर्मों का खेल शुरू होना था और गुरुजी ने मेरे कर्म मेरे साथ रहकर कटवाने थे। संगत जी मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई और संगत जी मेरे सब्जेक्ट की एक ही पोस्ट खाली थी और दूसरे स्कूल की जो टीचर थी उन्हें इसके लिए एलिजिबल पाया गया और उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल भी गया। और जब मैंने ऑफिस में पूछा कि मुझे कॉल क्यों नहीं आया तो मुझे बताया गया कि तुम एलिजिबल नहीं हो क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है। संगत जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं जिस स्कूल में अभी जॉब कर रही थी उस स्कूल का मेरा एक्सपीरियंस 4.5 साल का था और मेरी एज के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए था। संगत जी मैं इन 4 सालों में कई बार अपने पुराने स्कूल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने गई, लेकिन हर बार प्रिंसिपल ने मुझे सर्टिफिकेट देने से साफ मना कर दिया। एक्चुअली संगत जी पुराने स्कूल से मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलना था, जिसके बाद मैं परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाती। सब कुछ जानते हुए भी मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। और तब संगत जी मैं अपनी नई प्रिंसिपल से मिली और उन्हें पहले स्कूल से जुड़ी सारी बात बताई और ये भी बताया और वह प्रिंसिपल मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देगी। और तब मैंने प्रिंसिपल मैम से कहा कि मैम मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है, मुझे इस स्कूल में जॉब करते हुए 4.5 साल हो गए हैं, आप मेरे लिए प्लीज कुछ करें। संगत जी मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि आगे एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगी। संगत जी नई प्रिंसिपल ने कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ तुम एक काम कर सकती हो कि पुराने स्कूल को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए मेल करो, इससे शायद तुम्हारा काम बन जाए। और संगत जी मैंने उसी दिन सर्टिफिकेट के लिए मेल किया मगर मुझे कोई जवाब नहीं आया। अब देखो संगत जी परमानेंट जॉब के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके थे और संगत जी लगातार 15 दिन तक इंटरव्यू चलते रहे। लेकिन इन 15 दिनों में मैंने क्या महसूस किया
वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, मेरे अंदर से एक आवाज आती रही कि तू इस स्कूल से कहीं नहीं जाएगी, तू यही परमानेंट जॉब करेगी और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पता होते हुए भी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की और सब कुछ उनके हवाले कर दिया और खुद चिंता मुक्त हो गई। अब मेरा काम केवल गुरुजी को याद करना और उनका मंत्र जाप करना था और संगत जी मैं यही करती रही। संगत जी, अब मेरी जिंदगी में वह चमत्कार होने वाला था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, पर यकीन था कि यह होगा जरूर। संगत जी, गुरुजी के बच्चे गुरुजी को याद करें और गुरुजी उनकी उलझी जिंदगी को सुलझाने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संगत जी, ये वह दिन था जिस दिन मेरे सब्जेक्ट का इंटरव्यू था और संगत जी ये परमानेंट जॉब का आखिरी दिन का इंटरव्यू था। और उस दौरान संगत जी मैं अपने स्टाफ रूम से उठकर कंप्यूटर लैब किसी काम से गई, लेकिन संगत जी कंप्यूटर लैब मेरे स्टाफ रूम से काफी दूर है। मैं थोड़ी सी उदास थी क्योंकि यह जॉब तो मेरे हाथ से निकल ही चुकी थी, पर फिर भी मन में घबराहट नहीं थी। संगत जी, ये कौन सी शक्ति थी मेरे अंदर, ये तो सिर्फ परमात्मा को ही पता है। अब संगत जी मैं कंप्यूटर लैब से वापस आ रही थी और मैं धीरे धीरे कुछ सोचते हुए चल रही थी। तभी अचानक मेरे सामने एक सरदार जी आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने उन्हें अपना नाम बताया और फिर उन्होंने मेरे सामने एक फाइल खोली और कहा, यह आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप रिसीव लिखकर साइन कर दीजिए। संगत जी मैं तो 2 मिनट के लिए सन्न रह गई। थोड़ा सा अपने आप को संभाला तो सरदार जी को ध्यान से देखा। संगत जी वह मेरे पहले आर्मी स्कूल के क्लर्क थे, पर मुझे तो उनमें साई गुरुजी दिखाई दे रहे थे। मैंने साइन किया और सर्टिफिकेट ले लिया। संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे और होठों पर दिल से निकला हुआ गुरुजी के लिए शुक्राना था। और संगत जी मैं शुक्राना करते हुए स्टाफ रूम की ओर तेज कदमों से चलते हुए आई। संगत जी उस पल मैं बहुत रोए जा रही थी, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी इस साल मुझे परमानेंट नहीं होना था, शायद कोई कर्म था जो गुरुजी ने इतने अच्छे से कटवा दिया। और अब खुशी इस बात की थी कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए एलिजिबल हो गई थी। अब संगत जी 1 हफ्ते के अंदर पोस्ट निकली, इंटरव्यू हुए और मुझे गुरुजी की कृपा से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब मिल गई, जिसमें संगत जी मेरी सैलरी एडॉक से भी ज्यादा थी। अब तो गुरुजी महाराज की मेहर मुझ पर शुरू हो चुकी थी। संगत जी मेरे सब्जेक्ट की एक ही पोस्ट थी जो इस साल खाली रह गई थी, यानी किसी का भी सिलेक्शन परमानेंट जॉब के लिए नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी की मेहर, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद हर पल मेरे जीवन में रोशनी भर रहा है। और संगत जी 2025 में यह पोस्ट गुरुजी महाराज ने मुझे दे दी। संगत जी अपने बच्चों की जरूरत का गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है, वह सही समय पर सही चीज हमें जरूर देंगे। और अब तो संगत जी यह जीवन पूर्णतया गुरुमय हो गया है। अब तो संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मेरी सुबह होती है। गुरुजी ने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में नाम सिमरन की मेहर बख्शी है। गुरुजी को याद किए बिना मेरा जीवन सूना है। गुरुजी नाम सिमरन की मेहर मुझ पर हमेशा बनाए रखना, मेरा हाथ कस के पकड़ना, कभी मत छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज। मैं सब परिवार आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज को अपनी सारी संगत बहुत प्यारी है। और टीना आंटी, आप तो गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हैं। आप हमें कितने प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी के सुनाती हैं, इससे हम गुरुजी के और करीब होते चले जाते हैं। आप अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज के दर्शन ही करवा देती हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी सास संगत जी और टीना आंटी, आप सभी मिलकर मेरे हस्बैंड के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड पर भी बहुत मेहर की है, मेरे बेटे पर भी मेहर की है और मैं इनसे जुड़े सत्संग आपको तब सुनाऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सभी के साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके हस्बैंड को ब्लेस करें और गुरुजी महाराज आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंचकुला से मीनू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। गुरुजी, मैं आपकी कितनी भी वडियाई करूँ बहुत बहुत कम है। संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज से कनेक्शन बनने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि संगत जी एक साधारण मनुष्य होने के नाते मन में बहुत शंकाएं आ जाती थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया और समझाया कि मुझे गुरुजी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी उस समय मैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रही थी। संगत जी, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है और उस समय वो अपने गेम को लेकर बहुत परेशान था। तो एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी महाराज, आप मुझे विश्वास दिलाएं कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, उस दिन अर्जुन ने मैच में बहुत बहुत अच्छे रन बनाए। गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुन ली थी, पर संगत जी कुछ समय के बाद मैंने फिर कनेक्शन नहीं जोड़ा, जबकि संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी है और मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को मेरे बेड के साइड पर ही विराजमान किया है। मैं गुरुजी महाराज से बातें भी करती रहती थी, पर संगत जी मैं पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, ये मेरी ही गलती थी। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ थे। इस साल संगत जी सितंबर में मैं अपनी फ्रेंड के पास बॉम्बे गई और संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी महाराज के मंदिर लेकर गई और संगत जी वहाँ पर सेवादार का डेडिकेशन देखकर मैं दंग रह गई और सभी कुछ अरेंजमेंट बहुत बहुत अच्छे थे। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन फील हुआ और तब संगत जी मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित किया और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके आशीर्वाद से अर्जुन का ये सेशन बहुत ही अच्छे स्कोर से शुरू हुआ। और संगत जी, मैच के बाद मेरे बेटे ने मुझे आकर कहा कि मम्मा, आज ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं नहीं, मेरे साथ कोई और खेल रहा है। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे गुरुजी महाराज ही थे। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे ही उसे ब्लेस करते रहना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चेन्नई से भव्य आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम भव्या है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, लेकिन जिस दिन से मेरे गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए हैं, तब से संगत जी मेरी जिंदगी में दुख के आने का अंदाजा ही नहीं लगता। दुख आता है तो लगता है कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अब तो सुख भी आने ही वाला है। संगत जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे गुरुजी के बारे में एक मेकअप आर्टिस्ट के माध्यम से ही पता चला है। संगत जी, दिल्ली में कीर्ति आंटी हैं जो कि बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक बार गुरुजी का सत्संग शेयर किया था। शुरू में संगत जी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात आई गई हो गई। और संगत जी, मैं हर साल दिल्ली किसी न किसी काम से आती रहती हूँ। संगत जी, मैं 25 साल की हूँ, बहुत मेहनती हूँ और मैं अपना करियर बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ। और इसी बीच संगत जी मैं अपने एक फ्रेंड से मिली जो मेरी कास्ट के नहीं है, बट वो हिंदू जरूर हैं। और संगत जी, हम दोनों की बॉन्डिंग, हमारी केमिस्ट्री ऐसी है कि हर कोई यही कहता है कि रब ने बना दी जोड़ी। और संगत जी, इस साल की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि हम दोनों ने बहुत तरक्की की। हम दोनों ट्रिप्स में भी गए और एक बार संगत जी उसे अपने चेस्ट पर दर्द होने लगा और हमें लगा कि गैस की वजह से है। संगत जी, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने भी यही कहा, लेकिन चलते चलते संगत जी ये दर्द बहुत ज्यादा हो गया और एक दिन संगत जी मुझे पता चला कि उसे कैंसर हो सकता है। संगत जी, आप सोचिए, जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताने का सोच रही हूँ, उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। संगत जी, मैं उससे इतनी ज्यादा क्लोज थी कि उसके अलावा मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। संगत जी, मैंने अपने घर पर ये कैंसर वाली बात किसी को नहीं बताई। मैंने सोचा कि जिस दिन कंफर्म होगा तब बताऊंगी। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि इन सब के बीच में इतने सालों में मैं गुरुजी महाराज को भूल गई थी। मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। तो संगत जी, जिस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट था,
मैं कृष्ण भगवान का मंत्र जाप कर रही थी। बट संगत जी, होना तो वही था जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी, मेरे फ्रेंड का कैंसर कंफर्म हो गया और संगत जी मैंने अपने घर पर बताया और मैं बहुत रोई। संगत जी, अब मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, क्योंकि संगत जी रात को उससे बात करने की आदत हो गई थी। कहीं भी जाऊं उसी के साथ जाने की आदत थी। अब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और फिर संगत जी, फ्राइडे की रात को मुझे गुरुजी महाराज मेरे इंस्टाग्राम पर नजर आए और फिर मैंने टीना आंटी के सत्संग सुनना शुरू किए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। कैंसर की वजह से मैं आज तक ना रोई हूँ और ऐसा लग रहा है संगत जी ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो अभी ठीक हो जाएगा। और बस संगत जी, फिर क्या था, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा वो फ्रेंड कीमोथेरेपी से बिल्कुल फ्री हो चुका है। और तो और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से वो 6 कीमो साइकिल्स के बाद भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है जितना वो पहले था। और संगत जी, डॉक्टर भी बहुत खुश हैं उसकी प्रोग्रेस से। और अब उसकी बॉडी में कैंसर का कोई निशान नहीं है। सब मेरे मालिक की वजह से है। अब तो बस संगत जी, गुरुजी से यही कहना है कि जल्द ही अपने बड़े मंदिर हमें साथ में बुलाएं, हमें लंगर खिलाएं। संगत जी, आप सारी संगत मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए दुआ करें कि उसको ये बीमारी वापस कभी ना आए और हम दोनों जल्द ही शादी करें। वैसे तो संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, पर फिलहाल आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी भव्या आंटी। मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको और आपके फ्रेंड को बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज हमेशा आपके फ्रेंड को उस बीमारी से दूर रखें और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज आप दोनों को शादी का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं और वो हमेशा हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं और सब पर मेहर करते हैं। संगत जी, अगर हमारे जीवन में कोई भी मुश्किलें आती हैं तो गुरुजी महाराज हमें उसमें से बाहर निकालते हैं और ऐसे निकालते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, मेरी छोटी आंटी को अभी 2 महीने पहले टाइफाइड हुआ और संगत जी वो बीमार पड़ गई, पर गुरुजी महाराज की कृपा से वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक हो गई। एक्चुअली संगत जी, जिस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मेरी आंटी गई थी, उन डॉक्टर के पास जाने का आइडिया भी गुरुजी महाराज ने ही दिया था। अब कुछ भी होता है तो हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरी छोटी आंटी को बड़े मंदिर में एक सेवादार आंटी जी ने रोका और कहा कि ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए है। और हमने देखा संगत जी कि गुरुजी का बहुत प्यारा लॉकेट स्वरूप मिला था। संगत जी, गुरुजी हमें बार बार संकेत देते हैं, पर मैं समझ ही नहीं पाई, या फिर ये कह लीजिए कि मैंने इग्नोर कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या संगत जी कि जब मैं बड़े मंदिर में वॉशरूम यूज करने लगी तो वो वॉशरूम गंदा था और मैं संगत जी दूसरे वॉशरूम में चली गई, पर मन में बार बार आ रहा था कि मैं उसे साफ करूं, पर संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया। और जब मैं वॉशरूम यूज करके फ्लश करने लगी तो संगत जी फ्लश नहीं चला। मैंने सेवादार आंटी को बोला, उन्होंने फ्लश का बटन ठीक किया और खुद कर दिया। तब भी संगत जी मैं नहीं समझ पाई कि वो वॉशरूम गंदा है और वो मुझे गुरुजी ने सेवा करने का अवसर दिया है, जो संगत जी मैंने ठुकरा दिया। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना, मेरे गुनाहों को बख्शना। और संगत जी, अब जो मैं आपको बताऊंगी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं। अब संगत जी, उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे डेंगू और हेपेटाइटिस ए दोनों साथ साथ हो गया। और संगत जी, हेपेटाइटिस ए एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कि वॉशरूम से फैलती है। और देखिए संगत जी, गुरुजी मेरे कष्ट कटवाने के लिए उन्होंने मुझे मंदिर बुलाया और वॉशरूम की सेवा भी गुरुजी महाराज ने मुझे देनी चाहिए, पर संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया। गुरुजी महाराज ने उसके बाद भी मुझे अपने हाथों में रखा। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी नालायक बेटी हूँ जो उनके इशारे नहीं समझ पाई। उसके बाद संगत जी मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, पर गुरुजी महाराज ने मुझे 7वें दिन डिस्चार्ज करवा दिया। और संगत जी, जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुई उस दिन संगत जी पहली नवरात्रि थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसी दिन मुझे घर भिजवाया, घर भी साफ करवाया और जोत भी जलवा दी। और तो और संगत जी, इतना सब कुछ होने के साथ साथ
मुझे जॉन्डिस भी हो गया और संगत जी 6 दिन तक मैं कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। पर हॉस्पिटल में मैं बहुत खुश भी थी, सबसे बात करती रहती थी, घूमती थी। और देखिए संगत जी, ये सब गुरुपा की ही कृपा से हुआ। संगत जी, गुरुपा कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, वे हम सबके साथ हमेशा होते हैं। 6 दिन तक हॉस्पिटल में जहाँ पर संगत जी सब लोग रो रहे हैं, वहाँ पर भी गुरुजी महाराज ने मुझे हंसवाया और इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलने दिया। ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा से है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी ठीक होने के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और वो भी संगत जी मंडे के दिन। शुक्राना गुरुजी, इस ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और जब संगत जी मैं मंडे के दिन बड़े मंदिर गई तो मैं सोच रही थी एक ब्रेसलेट ले लेती हूँ, आज मंडे है। और अभी ऐसा सोच ही रही थी, एक सेवादार जी आए और पूछते हैं कि आंटी जी क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए ब्रेसलेट के रूप में। तो संगत जी वो कहने लगे कि अभी हमारे पास तो गुरुजी के सिर्फ स्वरूप हैं, ब्रेसलेट तो नहीं है। संगत जी मैं अभी सोच ही रही थी कि उन्होंने एक ब्रेसलेट निकाला और मुझसे कहा कि रुकिए, वहाँ पर और भी बहुत सारी संगत थी। और फिर संगत जी उन्होंने मेरी तरफ अपना एक ब्रेसलेट बढ़ा दिया और कहा कि यह लो आपकी ब्लेसिंग्स। और देखिए संगत जी, गुरुपा सबकी सुनते हैं, उन्हें सब पता है कि हमारे मन में क्या है। हमारे गुरुपा सबसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज सब पर मेहर करिए, टीना आंटी को खूब ब्लेसिंग्स दीजिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी, जय गुरुजी। आपकी आवाज को किसी की नजर न लगे। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस्ड रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को माफ करना। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि अप्रैल 2025 में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और संगत जी मेरी दवाई 27 अक्टूबर तक चलनी थी। लेकिन संगत जी, मुझे डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट बतानी थी, तो हम 16 अक्टूबर को उनके पास चले गए। लेकिन संगत जी, मेरा हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, परंतु संगत जी मेरी मम्मी मुझे लेकर गई। और जब मेरा चेकअप हुआ और जब मैं रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। अगर मेरी दवाई और दिनों के लिए बढ़ा दी तो मैं ले नहीं पाऊंगी। सच कहूँ तो संगत जी, मैं उस टाइम अंदर ही अंदर रो रही थी। लेकिन जब रिपोर्ट आई और मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो संगत जी जो मेरी रिपोर्ट लेकर आए थे उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। और संगत जी ये सुनकर मैं रो भी रही थी और खुश भी हो रही थी। और फिर संगत जी, इन सभी रिपोर्ट्स को हमें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाना था, जो मेरा वहाँ पर चेकअप करने वाले थे उन डॉक्टर को। और जब संगत जी मेरा नंबर आया तो मेरा नंबर 16 था, और 1 और 6 का मतलब है संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। और जब संगत जी मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखकर साफ कह दिया कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और अब सारी दवाइयाँ 27 अक्टूबर के बाद बंद कर देना। और अब संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, दिवाली के टाइम पर मेरा फोन खराब हो गया था, और 3-4 दिन के बाद जब मैं फोन ठीक करवाने गई तो 1000 रुपए लगने वाले थे। और संगत जी, इससे पहले भी मैं एक बार और अपना फोन ठीक करवा चुकी हूँ, और तब भी संगत जी मैंने 1000 रुपए दिए थे। लेकिन इस बार संगत जी जब मैं जा रही थी तो मन ही मन मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी महाराज मेरा 700-800 में काम हो जाए, ताकि मेरे थोड़े पैसे बच जाएं। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरे फोन का काम 650 रुपए में हो चुका था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप हर अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। आई लव यू गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आप मेरे पिता हैं। आपके अलावा मुझे कोई और नहीं समझ सकता। प्लीज आप मुझसे कभी दूर मत होना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना।
आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे भाई का 12th का एग्जाम है और आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि आप सभी गुरुजी महाराज से अरदास करें कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो और उसे उसका मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स मिल जाए। और संगत जी, मेरे छोटे भाई का 10th बोर्ड का एग्जाम है, वो भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए वो एक अच्छा सब्जेक्ट ले। इसी अरदास के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशीष सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2 नवंबर से ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। आप मेरे जीवन में आए और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं दिन रात सत्संग सुनती रहती हूँ। सुबह उठते ही गुरुजी को शुक्राना करती हूँ और रात को सोने से पहले भी। पहले संगत जी, मैं बस रोती रहती थी और हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। फिर संगत जी, मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और मुझे सत्संग का वीडियो भी सेंड किया। वो सत्संग सुनकर मुझे रोना आ गया क्योंकि संगत जी, वो बिल्कुल मेरी ही कहानी जैसी लगी। उसके बाद मैंने और सत्संग सुने और मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं गुरुजी की कृपा से बहुत खुश और बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बीती रात किसी समय मैंने एक सपना देखा। कई घटनाओं के बाद मैं गुरुजी के एक स्वरूप के साथ यात्रा कर रहा था। जब मैं वापस लौटा और गुरुजी के उस स्वरूप को वहीं रख दिया जहाँ से मैंने उठाया था, तभी मुझे एक संदेश मिला, चिंता न करी और 6 महीने में शुरू हो जाएगा। मुझे सहज रूप से महसूस हुआ कि गुरुजी अगले आध्यात्मिक चरण की शुरुआत के बारे में मुझे बता रहे हैं। फिर मैंने एक अन्य संगत से पूछा जो गुरुजी महाराज के पास थी। मैंने पूछा कि क्या मतलब था, कौन सा चरण शुरू होगा। तब उन्होंने उत्तर दिया, इनर सर्कल का पहला हाफ। यह सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया। सपने में मुझे यह समझ में आया कि यह क्षेत्र बहुत विशाल है, इसीलिए उसके गोल चक्र के पहले आधे हिस्से की यात्रा शुरू होने वाली है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सपने से पहले भी संगत जी, मैं कल से ही अपने मंत्र जाप में एक गहराई महसूस कर रहा हूँ। जाप और भी सूक्ष्म, शांत और भीतर उतरता हुआ लग रहा है, जैसे गुरुजी भीतर ही भीतर मन को एक नई दिशा दे रहे हो। फिर संगत जी, मेरी नींद खुल गई। मुझे नहीं पता समय कितना हुआ था, लेकिन मन बहुत हल्का और अच्छा लग रहा था। मैं दोबारा सो गया और इस बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाई तरफ से एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही है। मैं फिर जाग गया और ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन संगत जी, चारों ओर पूरा सन्नाटा था और मेरे सीने के बाएं हिस्से पर हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे मेरे सिस्टम से कोई भारी चीज निकल कर गई हो। इस बार मैं पूरी तरह जाग गया था, शायद मेरा कोई कर्म कटा था और जैसे ही मैं जागा मैं तुरंत ही सत्संग शेयर करने बैठ गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सोलन हिमाचल प्रदेश से शांता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बेटी शांता सोलन हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, मैंने इससे पहले भी गुरुजी की महिमा का बखान अपने टूटे फूटे शब्दों में किया है। सच्चाई तो ये है कि हम मामूली से इंसान उस सृष्टि की विधाता का गुणगान कर ही नहीं सकते। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे YouTube से खुद जोड़ा, मुझे अपने साथ संगत से मिलाया
और सत्संग में भी ले गए। गुरुजी हमारा हाथ तभी पकड़ते हैं जब हम पर कोई भारी संकट आने वाला होता है। 17 जुलाई 2025 को मैंने अपना 47वां जन्मदिन मनाया और 27 जुलाई को पूरा संगत परिवार, हम एक ही शहर में रहते हैं, बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि अपने परमात्मा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन शायद मेरे इतने बुरे कर्म थे कि गुरुजी मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहते थे। संगत जी, मैं 26 जुलाई की रात पूरी तैयारी करने के बाद सो गई, लेकिन रात को जब मैं नींद में थी तो अचानक मुझे किसी ने हाथ के अंगूठे में काट दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि क्या था, किसने काटा। मैंने पूरा कमरा देखा पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर मैं सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और गुरुजी महाराज ने मुझे एक संकेत दे दिया कि सांप ने काटा है। संगत जी, 15 मिनट के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर संगत जी, मैंने काटे हुए अंगूठे पर जल प्रसाद लगाया और खुद भी पिया और उसी जल प्रसाद ने मेरी जान बचाई। संगत जी, मुझे अपने शहर के छोटे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक संगत जी मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दिया। हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था और मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, जहर इतना तेज था कि मुझे 3 दिन बाद होश आया और जब मैं होश में आई तो मैं शिमला IGMC में वेंटिलेटर पर थी, लेकिन गुरुजी मेरे साथ हमेशा थे। गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने बेहोशी में पल पल रहा। संगत जी, मैंने अपनी मौत के साक्षात दर्शन किए हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरी मौत को पीछे धकेल कर मुझे नया जीवन दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो सांस ले रही हूँ मेरे परमात्मा की दी हुई है। संगत जी, मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो और अपने जीवन की डोर गुरुजी को सौंप दो। संगत जी, हमारे पास कितनी ही धन संपत्ति, पैसा कितना ही क्यों न हो, परंतु हम अपने लिए एक सांस भी नहीं खरीद सकते। वो सांसें हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं। और आज संगत जी, मैं जो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, ये मेरे परम पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है। संगत जी, मैं अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई हूँ। शायद अभी भी संगत जी मेरे कुछ खराब कर्म होंगे जिसको गुरुजी थोड़े में काट रहे हैं। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।